हेलो एवरीवन गाइस, आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। जो कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीका बताऊंगा कि अगर यहाँ पे आप स्टॉक बाय करते हो तो उसे फ्यूचर ऑप्शन में आपको यहाँ पे बाय करने के बाद आपका टारगेट कितना रहेगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, कहाँ पे राइट एंट्री करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म भी शेयर बाय करते हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर गाइज आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग व्यू चार्ट पे आ जाना है। अगर आप यहाँ पे अलग ब्रोकर का ये चार्ट यूज़ करते हो लाइक यहाँ पे जरोदा या अपस्टॉक, वहाँ पे आपको आ जाना है चार्ट पे। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम रखेंगे 1 आवर का। मैंने यहाँ पे HDFC बैंक का एक स्टॉक लिया है। यहाँ पे कई सारे स्टॉक में हम देखेंगे स्ट्रैटेजी यूज़ करके। यहाँ पे इंडिकेटर पे आ जाना है। इंडिकेटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे बुलिंजर बैंड यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है ऑलरेडी। तो गाइस यहाँ पे चार्ट पे हमारा बुलिंजर बैंड लग चुका है। आपको यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन जो है यहाँ पे 1.5 कर देना है। ऊपर जो है लेंथ उसका सेम रहने देना है। अगर आप यहाँ पे उसका कलर चेंज करना चाहते हो तो इजीली यहाँ पे स्टाइल में जाना है। आपको अपर साइड इसे रेड कर देना है और लोअर साइड इसे ग्रीन कर देना है। ठीक है, इसे ओके क्लिक कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 आवर का यहाँ पे टाइम फ्रेम रखा है। इंडिकेटर का नाम है बुलिंजर बैंड। स्ट्रैटेजी हमारी ये रहने वाली है कि बुलिंजर बैंड के बाहर यहाँ पे लोअर साइड में 2 कैंडल बनना चाहिए जो कि यहाँ पे बैंड को टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बुलिंजर बैंड के लोअर बैंड है, इसके बाहर 2 कैंडल बनी है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है। और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेयर बाय करते हो तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में बाय करते हो तो ये भी बहुत बड़ा यहाँ पे आपको प्रॉफिट देने वाला है। आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट यहाँ पे 46 रुपये आपको यहाँ पे इसने प्रॉफिट लगभग दे दिया है। ठीक है, आपका पहला टारगेट क्या रहेगा, आपका पहला टारगेट जो है वो मिनिमम जो मिडिल लाइन है ये वाली, यहाँ पे आपका पहला टारगेट होने वाला है। और सेकेंड टारगेट आपका ये रेड जो बैंड है यह आपको कहीं ना कहीं निकल जाना है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट यहाँ पे। और जो स्टॉप लॉस रहेगा उसी कैंडल का लो आपका रहेगा स्टॉप लॉस, ये वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे कैंडल बड़ी है तो सेकेंड जो कैंडल है उस कैंडल का आपका रहेगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है, अगर यहाँ पे आप गाइज नए हो, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो स्टॉप लॉस काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए HDFC बैंक का ये स्टॉक आपने फ्यूचर में बाय किया होता, अब यहाँ पे एक कैंडल बनने के बाद आपको क्या करना था, यहाँ पे पैरामेडिंग करनी थी। पैरामेडिंग कैसे करेंगे, तो अभी ये देख सकते हैं 1455 पे यहाँ पे शेयर आ चुका था। तो आपको जैसे ही यहाँ पे मिडिल लाइन पे आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपका जो SL यहाँ रखा था आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, जैसे मार्केट अपसाइड मूवमेंट करेगा आपका जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे नीचे रहेगा। जैसे ही मार्केट रिवर्स होता है आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। आपको जितना प्रॉफिट मिलना था यहीं पे आपने बुक कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक है, मैंने आपको यही देखिए बैंड के बाहर एक कैंडल बनाया है, पर यहाँ पे टच हुआ है। मैंने आपको जो पहले वीडियो बताया था उसमें यही बताया था, पर ये थोड़ा रिस्की सेटअप है। अगर यहाँ पे आपको देखिए जहाँ पे आपको एग्जिट करना था, जो मैंने पहली वीडियो बनाया था उसमें। ठीक है, चलिए हम अपना सेटअप पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पे एंट्री क्या करना है, आपको एग्जिट क्या करना है, आपका टारगेट कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। सेकंड स्टॉक देखते हैं हम विप्रो का। यहाँ पे विप्रो में कई सारे यहाँ पे हमें ट्रेड मिले हैं। आपको ट्रेड बहुत ही कम मिलेंगे यहाँ पे, पर एक्यूरेट ट्रेड आपको इतने मिलेंगे गाइज। यहाँ पे आप इसे स्ट्रैटेजी को एक बार यूज़ कर लीजिए, बाद में आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग रियल वीडियो आपको लाता रहूँगा। जो मैंने अभी इसे यूज़ करता हूँ वही आपके लिए यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। खुद टेस्टिंग करके यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैं बताते रहता हूँ। इसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा यहाँ पे मोमेंटम मिला है आपको। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको लगा लेनी है। ये देखिए 2 कैंडल बनी है यहाँ पे, देख सकते हैं 29 तारीख को यहाँ पे जो मार्केट ने मूवमेंट किया वो एक जगह पे ही पूरा कैंडल बनाया था। तो आपने यहाँ पे स्ट्रैटेजी है काफ़ी ज़बरदस्त वर्क करने वाला था। बुलिंजर बैंड के बाहर 2 कैंडल बनी है, उसके हाई पे आपको अगर यहाँ पे इसके ऊपर भी लगा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था आपके हिसाब से। अगर यहाँ पे आप ज़रूरत यूज़ करते हो या फिर अपस्टॉक यूज़ करते हो तो यहाँ पे ब्रोकर ने यहाँ पे टिगर का ऑप्शन दिया है। अगर यहाँ पे आप प्राइस को यहाँ पे सेट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका बाइंग सिचुएशन यहाँ पे हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो यहाँ पे मैंने कई सारे ब्रोकर के अकाउंट की लिंक यहाँ पे नीचे दिए है, आप यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 405 पे यहाँ पे आपका जो बाइंग ट्रिगर था यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। और यहाँ पे जो मोमेंटम दिया है आपका जो पहला टारगेट था इजीली यहाँ पे इसने कैच कर लिया। अगर यहाँ पे फ्यूचर में आप बाय करते हो तो काफ़ी आपको यहाँ पे मोमेंटम मिल जाता था। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जिट करना था। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने एग्जिट नहीं भी किया होता गाइज तो आपको यहाँ पे जैसे मार्केट आया तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है। आपका यहाँ पे मार्केट चल रहा है तो ठीक है, समझ गए। यहाँ पे देखिए बैंड को यहाँ पे कैंडल टच हुआ है, ये तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं 2 रेड कैंडल बना है। इसके लो पे हम अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते तो यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। पर यहाँ पे देख सकते हैं गाइज यहाँ पे जो कैंडल बना है वो बैंड को टच हुआ है, ऐसा टच हुआ नहीं चाहिए गाइज। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हमें क्या पे विप्रो में सेटअप मिला है। हमारा 2 ग्रीन कैंडल है, उसके ऊपर हमें क्या करना था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी थी। और टिगर प्राइस था हमारा 393 है, तो हमें क्या कर देना है 4 पे लगा देना है। 20 पैसे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप ओपन किया और आपका जो पहला टारगेट था वो इजीली आपको मिल चुका था। ठीक है, सेकंड टारगेट के लगभग पास में जाके यहाँ पे मार्केट थोड़ा डाउन गया, बाद में यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट किया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मोमेंटम मिला है। पर यहाँ पे जो कैंडल है वो बैंड के अंदर चली गई है। यहाँ पे जो सेटअप है, हमारा जो पहला वीडियो है यहाँ पे हम काम करता था, क्योंकि बैंड के बाहर एक ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें एक सेटअप मिला है, 2 ग्रीन कैंडल है और उसके ऊपर हमें क्या करना था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और मार्केट देखिए हमारा पहला टारगेट था यहीं पे हो चुका। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गाइज़ मैंने आपको ये पे जो चीज़ें बताई है वो आपके दिमाग में आ चुकी है, कैसे आपको बाइंग करना है, आपका एसएल क्या रहेगा, आपका टारगेट कितना रहेगा। यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म भी बाय करते हो तो गाइज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे काफ़ी सारा मोमेंटम मिलने वाला है। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइज़ मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।